नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। एक 2 पेज का लेटर वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर। जनरली हम सोशल मीडिया वाले न्यूज को नहीं बताते हैं, लेकिन ये जो लेटर हमको पढ़ने से लगा कि ये जेन्युइन लेटर है। भले ही अनऑफिशियली लोग स्कैन करके डाल दिए हैं, लेकिन लेटर में जो वर्डिंग है, अच्छा जो भी बात लिखा हुआ है वो जेन्युइन है। हो सकता है कि किसी के आरटीआई के जवाब में ये लेटर दिया गया हो, या सीआरसी के तरफ से लोकसभा या राज्यसभा का क्वेश्चन आंसर में इसको प्रस्तुत करना हो। ये लेटर पब्लिकली अभी नहीं किसी साइट पे पब्लिश हुआ है और पता नहीं चल पा रहा है कि ये है क्या। लेकिन इसमें 8 पॉइंट लिखे हुए हैं। 8 पॉइंट एकदम 200% सही है, जिससे कि हम आप लोगों को ये बता रहे हैं। हम ये लेटर दिखा नहीं रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि सोशल मीडिया का सोर्स है, कहां से आया नहीं आया उससे हमको नहीं मतलब। लेकिन इसमें एक अच्छा चीज लिखा हुआ है जो कि आप लोगों को जानना चाहिए, जिससे कि आप कंप्लेन करें कि नहीं करें, ये सारा आपका दुविधा दूर हो जाएगा। तो 1 से लेकर 7 पॉइंट जो लिखा हुआ है वो है इतिहास। इतिहास मतलब वो काम हो चुका है उसी का विवरण है कि सहारा के अगेंस्ट में बहुत सारा कंप्लेन आ रहा था, जिसके अगेंस्ट में उसको रोक लगाया गया कि आप डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं। फिर अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का 29 मार्च का आदेश जो आया उसके बारे में लिखा हुआ है कि 5,000 करोड़ रिलीज किया गया है और 9 महीना में भुगतान करने की बात है। तो इससे ये पता चलता है कि ये लेटर अप्रैल में इधर ही आया है, क्योंकि 29 मार्च वाला ऑर्डर का जिक्र है। अब ये किसको भेजा गया है, कहां है, ये हमको नहीं पता है। लेकिन सीधे इसका 8 नंबर पॉइंट आप लोग पढ़िए। आप लोग के पास भी लेटर है जिसमें 6 पॉइंट लिखा हुआ है। 6 वर्ड पर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है सुटेबल, दूसरा है ट्रांसपेरेंट, बीइंग डेवलप्ड एंड इनवाइटिंग, वेरीफाइंग एंड डिस्पोजिंग। यही 6 वर्ड मेन है 8 नंबर पॉइंट, जिससे कि सारा कुछ क्लियर हो जाता है कि एक पारदर्शी सिस्टम बनाया जा रहा है सीआरसी के द्वारा, और वो ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, इससे आप लोग अनुमान लगाइए कि बीइंग डेवलप्ड का मतलब है कि ये प्रक्रिया ऑनलाइन होने वाली है। अगर ऑफलाइन रहता कि हाँ बोला जाता कि कोई एक हम लोग फॉर्मेट बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं कहा गया है। बोला गया है कि बीइंग डेवलप्ड, जब कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है किसी काम के लिए तो वो वर्ड यूज होता है। तो इससे यही लग रहा है जो कि होना ही चाहिए कि ऑफलाइन मोड में 9 महीना में 900 लोगों का भी भुगतान नहीं हो पाएगा अगर ऑफलाइन प्रक्रिया रहती है। तो मेरा यही मानना था कि प्रक्रिया ऑनलाइन तो होना ही चाहिए, वो चाहे 10 दिन बाद ही शुरू हो, लेकिन सॉफ्टवेयर बनाने में टाइम लगता है। तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही कंप्लेन लिया जाए, जिससे कि एक कंप्लेन नंबर जनरेट हो जाएगा। स्कैन करने का भी सुविधा उसमें दे दिया जाए कि अपना आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और बॉन्ड का फोटोकॉपी फिलहाल स्कैन करके लगा दीजिए और अप्लाई करने के बाद प्रिंट आउट लीजिए, उसके साथ ओरिजिनल बॉन्ड लगाइए और सीआरसी को भेज दीजिए। ये सिंपल प्रक्रिया होगा कि जब आपका हार्ड कॉपी वहां पहुंचेगा तो उसको प्रोसेस किया जाएगा भुगतान के लिए। लेकिन प्रक्रिया अप्लाई करने का ऑनलाइन ही रहना चाहिए, मेरा जहां तक मानना है। और एक चीज अभी भी लोग बोल रहे हैं कि आप लोग कंप्लेन कीजिए सीआरसी में या जहां भी आप लोग कर रहे थे। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, कंप्लेन करने का समय बीत चुका है और ये कंप्लेन होता है कि ये सोसाइटी भुगतान नहीं कर रही है, ये बात सबको पता चल गया है। ऐसा कोई नहीं है, यहां तक कि सरकार को, सीआरसी को, सुप्रीम कोर्ट को, सबको ये पता है कि सहारा इंडिया मैच्योरिटी पूरा होने के बाद भी भुगतान नहीं कर रही है। और उसका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और मेरा हम पर एम्बार्गो है, जिससे हम भुगतान नहीं कर रहे हैं। ये सहारा का भी कहना है। यहां तक कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी बोल दिया कि सहारा के सोसाइटियों में जिनका पैसा पूरा हो गया था उनका भुगतान नहीं हो रहा है। तो कंप्लेन का समय अब खत्म हो गया है। अब समय आ गया है क्लेम करने का, और इसका पहला ही वर्ड है कि 3 प्रक्रिया होगा सीआरसी में। इनवाइटिंग मतलब एक एप्लीकेशन दिया जाएगा, वो ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा वो वहां से पता चलेगा जब आएगा। तो इनवाइटिंग का मतलब यही होगा कि हम फ्रेश
इनविटेशन देंगे जो डिपॉजिटर लोगों को कि आप अपना क्लेम हमको भेजिए या ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। तो पहला वर्ड जब आ गया कि इनवाइटिंग, इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि जो कंप्लेन किए हैं उन्हीं का भुगतान होगा। ऐसा आदेश आ सकता है कि कंप्लेन किए हैं वो तो अच्छा ही है, लेकिन जो कंप्लेन किए भी हैं वो अपना क्लेम इस प्रक्रिया में डाल दें तभी भुगतान होगा। ऐसा नहीं माना जाएगा कि आप कंप्लेन भेज दिए हैं तो आपका हम पैसा दे दें, क्योंकि कंप्लेन के साथ तो ओरिजिनल बॉन्ड अभी तक आप लोग नहीं भेजे हैं, उसको तो फ्रेश भेजना ही पड़ेगा एक बार। तो वो कंप्लेन जो आप लोग भेज रहे थे उसको सीआरसी सहारा के पास फॉरवर्ड कर रही थी अभी तक कि इसका भुगतान करके हमको यूटीआर नंबर और पेमेंट का रिसीट दीजिए, जो कि बंच बना बना के पिछले 2022 तक जुलाई तक भेजा गया है। उसके बाद से कोई अपडेट अभी सीआरसी के साइट पर नहीं है। तो वो प्रक्रिया हुई कि जब सहारा भुगतान कर देती तो सीआरसी को दे दी होगी कि आपने इतना हमको बंच में भेजा था, इतना लोगों का हमने पेमेंट कर दिया, ये रहा उसका यूटीआर नंबर या पेमेंट का चालान। तो जितना लोगों का भुगतान सहारा कर दी होगी उतना बता देगी, नहीं की होगी तो बोला जाएगा कि जो लोग कंप्लेन किए हैं और भुगतान नहीं हुआ है अभी तक, वो फिर से जो ये हम नया सिस्टम 5,000 करोड़ रुपए देने का बना रहे हैं उसमें अप्लाई जरूर कर दें। यही प्रक्रिया होने वाली है मेरे अनुमान से। और ये सिस्टम बनाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि ये बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं इनके, जो 10 करोड़ लोगों की बात हो रही है, तो छोटा मोटा सॉफ्टवेयर से ही होने वाला नहीं है, टाइम टेकन है। तो और 5,000 करोड़ का भुगतान का नहीं है सिस्टम, ये 5,000 करोड़ तो शुरुआत है, फिर 25,000 करोड़ तक जाएगा, जो कि पैसा ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में पड़ा हुआ है। और बात आती है 12 अप्रैल वाली कि उस दिन भी क्या डिसीजन होता है कि लिक्विडेशन में जाती है सहारा की चारों सोसाइटियां कि आगे कंटिन्यू करती है। तो मिला जुला के हमको जहां तक लग रहा है कि सारा भुगतान इसी माध्यम से होगा। आप सीआरसी को कंप्लेन करेंगे जिसका वेरिफिकेशन सहारा इंडिया करेगी, और ऑनलाइन मोड में करे चाहे ऑफलाइन करे, या सहारा वाले को सीआरसी के ऑफिस में ही बुला लिया जाए कि अपना टोटल डाटा हमको प्रोवाइड कीजिए, या लॉगिन में ही दे दिया जाएगा कि कोई क्लेम करेगा तो उसका वेरिफिकेशन सहारा के पोर्टल पे जाएगा, सहारा उधर से ओके करेगी, तब सीआरसी उसको आरटीजीएस कर देगी। तो 5,000 करोड़ तो शुरुआत है, इसी प्रक्रिया में 25,000 करोड़ भी रिलीज होगा और भुगतान होगा। और अगला अगर लिक्विडेशन होता है तो जो 86,000 करोड़ का बात आ रहा था वो सारा लिक्विडेशन के बाद संपत्ति बेच के और सीआरसी के अकाउंट में जमा होगा और उसका भुगतान होगा। ये रोड मैप हमको लगता है। अब हो सकता है कि 12 वाले ऑर्डर्स में समापन का या लिक्विडेशन का ऑर्डर नहीं आए, बोल दिया जाए कि हाँ सहारा ठीक है। हमको जो दिन दशा चल रहा है सहारा का जो रवैया है उससे नहीं लगता है कि रोक हटने वाला है, क्योंकि आज तक एक सिंगल लेटर भी अभी तक सहारा की तरफ से ऑफिशियल हमको नहीं मिला है जिसमें सहारा अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रही हो कि हमारा ये पक्ष है, हम ये आगे करने वाले हैं। एकदम साइलेंट मोड पे है। और जो कंपनी सेबी का पेनल्टी 6 करोड़ रुपया जो लगा हुआ था, 6 करोड़ यानी 12 करोड़ दो कंपनियों पे, रियल एस्टेट और हाउसिंग में, उसका भुगतान सेबी को डायरेक्ट नहीं कि उसको भी रिकवरी करना पड़ा। रिकवरी मतलब कि उससे छीनना पड़ा अकाउंट अटैच करके। तो जो कंपनी सेबी जैसी संस्था को पैसा सीधा नहीं ले जाके जमा कर रही है तो आम गरीब आदमी का पैसा ये कैसे देगी, ये आप लोग सोचिए कि इतनी बड़ी संस्था जो कि इस पे रोक लगा के 25,000 करोड़ रुपया जमा कराई, उसका पावर अनलिमिटेड था कि कभी भी आपका अकाउंट अटैच करके, ये बात सहारा इंडिया जान रही थी। उसके बावजूद भी 6 करोड़ के बदले 6 करोड़ 57 लाख रुपया पेनल्टी और इंटरेस्ट का रिकवरी करवा दी, लेकिन अपने से जमा नहीं की। तो आप लोग इससे अनुमान लगा लीजिए जो सेबी को पैसा सीधे सीधे नहीं दे पा रहा है वो पब्लिक का पैसा कैसे देगा, और वो भी ट्रांसपेरेंट वे में। जब तक ये चाह रही है कि रोक हट जाए, जैसे कि पहले करते आई है रियल एस्टेट का क्यू शॉप में, क्यू शॉप का सोसाइटी में, ये प्रमाणित है कि इन्होंने कन्वर्जन किया था और ऐसा बहुत सारे ऑर्डर में भी लिखा हुआ है। तो जब तक रोक नहीं हटेगा ये कोई रोड मैप देने वाली नहीं है। इसका वही तरीका है कि इसका पैसा उठा के उसको दे दो, उसका पैसा उठा के उसको दे दो। इसके पास ये कोई पुख्ता प्लान नहीं है कि हम जो पैसा इन्वेस्ट किए हैं उससे रिटर्न आएगा तो हम अपने जमाकर्ताओं को वापस करेंगे। तो ये लेटर अनऑफिशियली ही था जिसके बारे में हम आप लोगों को चर्चा कर दिए कि
इनविटेशन के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है, ऐसा कि इस लेटर में लिखा गया है। अगर ये लेटर ऑफिशियली या कहीं भी से भी सही है तब, और जो वर्डिंग है इसका ये सही लगा हमको, इसीलिए एक लाइन भी इसमें गलत चीज नहीं है जो कि सही नहीं हो, इसीलिए हम आप लोगों को ये चीज बता दिए कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए। सीआरसी का जो सॉफ्टवेयर है या ऑफलाइन मोड है, जो भी है, आदेश आने दीजिए कि क्या करना है। अभी कंप्लेन करने से ज्यादा फायदा नहीं है, कंप्लेन का समय बीत चुका है, कंप्लेन का जो पर्पस था वो पूरा हो चुका है कि सहारा का, चाहे सुप्रीम कोर्ट का, चाहे सरकार का, इस पे ध्यान आकर्षित किया जा सके। तो ध्यान आया है, तभी 5,000 करोड़, अभी सब लोग इंतजार कर रहे थे कि 18, 19 और 20 अप्रैल को सुनवाई होगा, उसके बाद कुछ होगा, लेकिन इसके पहले ही सरकार के द्वारा ऐसा मुद्दा रखा गया सुप्रीम कोर्ट से कि 5,000 करोड़ रिलीज करा लिया गया और उसका भुगतान का प्रक्रिया शुरू कर दिया जा रहा है। अरे अभी नहीं, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना के अंदर ये सारा प्रक्रिया पूरा हो जाएगा। इतना दिन से आप लोग वेट कर रहे हैं, थोड़ा दिन और करिए। और रहा बात अदर देन सोसाइटी, बहुत लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्यू सब का क्या होगा। अरे तो 90% जमाकर्ता सोसाइटी के हैं, तो सोसाइटी का भुगतान शुरू होने दीजिए। क्यू सब का जांच चल रहा है ऑलरेडी। यहाँ सब कुछ मिक्स नहीं होता है सहारा की तरह, कि जैसे सहारा जारी करती है कि सहारा इंडिया परिवार, तो परिवार और परिवार कुछ नहीं, अलग अलग कंपनी है, अलग अलग विंग है। एक एक कंपनी का एक एक करके जैसे जैसे आदेश आएगा वैसे वैसे भुगतान होगा। ऐसा नहीं कि सोसाइटी का ऑर्डर आया इसमें क्यू सब का भुगतान हो जाएगा। सबका मामला जो कंपनीज एक्ट से कंपनी रेगुलेट हो रही थी 9 कंपनियां, उसका जांच SFIO कर रही है। वो क्या रिपोर्ट देती है, सुप्रीम कोर्ट में डेट है 18 तारीख को, हो सकता है कि उसमें कुछ जवाब आए या कुछ एक्शन हो, तब पता चलेगा। तब क्यू सब का बात आता है कि क्यू सब का भुगतान कैसे होगा, या अदर देन सोसाइटी जिन लोगों का पैसा जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी बनी हुई है उसमें है, उसका अभी इस सोसाइटी के भुगतान से कहीं कुछ लिंकेज नहीं है, उसका मामला सेपरेट चल रहा है। लेकिन इधर सोसाइटी का भुगतान शुरू होगा, तो उसके बाद अगर कुछ रास्ता निकलने वाला रहेगा तो हम जरूर आप लोग को अपडेट करेंगे कि कंप्लेन रजिस्ट्रार को करना है या कहाँ करना है, क्योंकि ये तो पता है कि वो सोसाइटी हो चाहे क्यू सब, कहीं पे पेमेंट नहीं हो रहा है, ये सबको पता है। लेकिन इसका सोसाइटी का जब पेमेंट शुरू हो जाएगा तो इस फेर में आप लोग नहीं रहिएगा कि बहुत लोग बोलेगा भी कि क्यू सब वाला आप फिर सोसाइटी में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी तो रोक है, रोक हटेगा तो होगा कि जितना भी और बॉन्ड बचा हुआ तो आप लोग सोसाइटी में ले आइए फिर, क्योंकि सोसाइटी का तो पेमेंट हो रहा है। तो उस चक्कर में नहीं आना है। जिस कंपनी का ही आपका बॉन्ड है उसी कंपनी का ओरिजिनल बॉन्ड अपने पास रखिए। धीरे धीरे करके एक एक करके जिस जिस कंपनी का केस सॉल्व होते जाएगा उसका भुगतान का प्रक्रिया शुरू होगा। और जहां तक मेरा मानना है कि सोसाइटियों से ज्यादा सेफ है कंपनियों का इन्वेस्टमेंट, जैसे क्यू सब हो गया, सहारा रियल एस्टेट, सहारा हाउसिंग हो गया, सहारा कमर्शियल होगा, इसी में कुछ कुछ लोगों का पेमेंट बचा हुआ है, तो ये सोसाइटी से ज्यादा सेफेस्ट है, क्योंकि इसमें लायबिलिटी बहुत कम बची हुई है, चाहे वो कन्वर्जन हुआ चाहे भुगतान हुआ। बॉन्ड खत्म हो चुका है मार्केट से, 5-10% लोगों के पास है, तो इसका तो भुगतान सहारा को स्वयं ही कर देना चाहिए। अगर उसको कंपनी चलाना है, अगर अपना गुडविल फिर से वापस लेना है, तो कम से कम इन कंपनियों को जब जान रही है कि सेबी रिकवरी कर सकती है, तो सेबी इन कंपनियों का भुगतान आपसे रिकवरी करके करवा सकती है। तो इसका सेल्फ अपने से भी सहारा चाहे कि हाँ हम क्यू सब का डिमांड करवा रहे हैं और भुगतान कर रहे हैं, तो ऐसा भी कुछ आदेश देना चाहिए अगर सहारा चाहती है कि मेरी कंपनी चले। लेकिन ऐसा कुछ होते हुए अभी नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते हमको ये चीज बोलना पड़ा। अगर सहारा की तरफ से कोई पॉजिटिव चीज रहता है, एक पॉइंट भी अगर कहीं से कुछ आता है, तो वो भी हम आप लोगों को बता देंगे कि हाँ सहारा का ये कदम अच्छा है, इससे उसका सिस्टम थोड़ा दुरुस्त होगा। लेकिन अभी तक कुछ आया नहीं है, कुछ आएगा तो जरूर बताएंगे। फिर जैसा होगा हम आप लोगों को अगले वीडियो में अपडेट करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थोड़ा सा धैर्य और रखिए। सीआरसी जल्द ही अपना कुछ रोड मैप कैसे करना है, कैसे ये करना है, सारा कुछ का ऑफिशियली आएगा, तभी आप लोग कुछ करिएगा। बहुत सारे मीडिया और ये यूट्यूबर लोग बता रहे हैं कि यहाँ भेज दीजिए, पेमेंट शुरू हो गया, तो कहीं कुछ अभी नहीं हुआ है। जो भी होगा वो सीआरसी जारी करेगी, उसके बाद ही शुरू होगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।